Good evening, everybody. I am Shubham Udeshi. Welcome you to our new session and new channel of the Shubham Udeshi Biology. इस इस वीडियो में आपको बायोलॉजी की टिप्स ट्रिक्स और आपको चैप्टर हम समझाएंगे और वो टिप्स और ट्रिक्स आपको नीट के लिए भी हेल्पफुल होगी। हम अलग अलग सेशन कंडक्ट करेंगे और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज मेंशन कर दीजिएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 11th साइंस का चैप्टर 1 ऑफ द बायोलॉजी। चैप्टर 1 बायोलॉजी ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हमें क्यों कोई भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना जरूरी है तो उसका मेन रीजन है कोई भी ऑर्गेनिज्म को हमें क्लासिफाई करना जरूरी है इसलिए क्योंकि हमें उसकी डिटेल स्टडी करनी है। अगर हम कोई भी चीज घर में भी रखते हैं तो उसको एक क्लासिफिकेशन एक ऑर्डर में रखते हैं कि जहां मसाले पड़े होंगे वहां सब्जियां नहीं रखेंगे, जहां सब्जियां रखेंगे वहां बर्तन नहीं रखेंगे। वैसे रखते हैं हम बुक्स भी जब रखते हैं तो सारी बुक्स को हम अलग अलग डिफाइन करके रखते हैं, इधर टेक्स्ट बुक, इधर नोटबुक, इधर डाइजेस्ट। फिर और डाइजेस्ट में भी हम रखेंगे कि ये बायोलॉजी की, ये केमिस्ट्री की, ये फिजिक्स की, ये नीट की रिलेटेड बुक्स। तो अब अगर हम उसको डिफिनेटली अलग अलग टाइप में रखते होते हैं तो ये तो हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे, ऑर्गेनिज्म में क्या क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे, वो हम देखते हैं। चलिए, तो पहले व्हाट इज ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं, ये ऑर्गेनिज्म है क्या? तो जो चीज कुछ चीजें कर रही है, जैसे डेवलप हो रही है, अपनी साइज बढ़ा रही है, जिसमें ग्रोथ दिख रहा है, जो एडप्ट कर रही है एनवायरमेंट, जिसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है, वो सारी चीजें को हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। बेस्ट थिंग जिसमें का रिप्रोडक्शन हो रहा है उस चीज को हम बोलेंगे ऑर्गेनिज्म। तो ओके, ऑर्गेनिज्म मतलब क्या? ऑर्गेनिज्म मतलब जो चीज रिप्रोडक्ट कर रही है, ग्रोथ कर रही है, डेवलपमेंट कर रही है, एडोप्टेशन कर रही है और फाइनली उसकी डेथ हो रही है, वो मर जा रही है, उसको बोलेंगे हम ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन द ग्रोथ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द रिप्रोडक्शन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये दो चीज होगी, दैट मीन्स वो डेफिनेटली लिविंग क्रीचर है। कोई भी कार को आपने बढ़ते हुए देखा है कि नहीं? नहीं, अपने आप बड़ी हो गई। कोई भी कार को आपने रिप्रोडक्ट हुए देखा है कि दो कार मिलकर एक नई कार बना दी? ऐसा देखा है? नहीं देखा है। बट ऑर्गेनिज्म में ये चीज होती है कि ऑर्गेनिज्म अपने आप बढ़ रहे हैं, अपनी हाइट, जैसे हाइट बढ़ती है, सारी चीजें बढ़ती है, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। रिप्रोडक्शन, दो ऑर्गेनिज्म मिलकर एक नया ऑर्गेनिज्म बताए। कुछ ऑर्गेनिज्म में बाइनरी फ्यूजन और ऐसे रिप्रोडक्शन होते हैं, वो हम आगे रिप्रोडक्शन टॉपिक में पढ़ते हैं। और अगर हमें पता चल जाए या इट इज ऑर्गेनिज्म और फिर उसकी हमें स्टडी करनी है तो उसके लिए हमें और दूसरे दो तीन कैरेक्टर पे जाएंगे, जो कैरेक्टर लाइक मेटाबॉलिज्म, इनहेरिटेंस, एडोप्टेशन, कंट्रोल ऑफ एंट्रोपी एंड लास्ट डेथ। कि डेथ उसकी कैसे हो रही है। सब ऑर्गेनिज्म की डेथ स्पान और लाइफ स्पान अलग अलग होता है। अंडरस्टैंड? तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज अ रिप्रोडक्शन? तो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इज बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म, दो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ही नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। कब? आफ्टर द रीचिंग ए सम मैच्योरिटी, एक मैच्योर होने के बाद। सब ऑर्गेनिज्म एक अलग लेवल पे, हमारे जैसे ह्यूमन की बात करें तो गर्ल्स और बॉयज में रिप्रोडक्शन रेट अलग अलग है। गर्ल्स में आफ्टर 16, आफ्टर 11 वो रिप्रोडक्शन हो सकता है, बॉयज में आफ्टर 14 होता है, जिसको हम टीन एज भी बोलते हैं, किशोर अवस्था बोलते हैं। बराबर। फिर हम बात करते हैं नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गन। उससे फायदा क्या रिप्रोडक्शन से? तो उनकी जनरेशन टू जनरेशन उनका मेंटेन होगा लाइफ स्पैन, उनका लाइफ, उनकी जनरेशन एज इट इज मेंटेन रहेगी। सब बोलते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, तो पीढ़ी मतलब जनरेशन होता है इंग्लिश में। तो लिविंग टू दिस लिविंग बींग्स इंक्रीज देयर एक्सिस्टेंस, इंक्रीज एंड देयर एक्सिस्टेंस बी मेंटेन। उनका नंबर बढ़ रहा है और उनका एक्सिस्टेंस मेंटेन हो रहा है जनरेशन टू जनरेशन। और जो जो नए लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे, जैसे आप लोग अभी है, हम लोग बर्डिंग स्टेज, मतलब हम लोग अब किशोर अवस्था में, तो हमारे ग्रैंड पा और ग्रैंड पेरेंट्स, इट इज डेथ डैम ब्लैक ट्रूथ, पर उनकी भी एक टाइम पे डेथ होने वाली है, तो उनकी जगह पे हम लोग लेंगे। तो ऐसे हमारी भी डेथ होगी। तो वैसे जो पुराने लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डेथ हो जाएंगे उनकी जगह नए वाले ले लेंगे, तो उनका एक्सिस्टेंस मेंटेन होगा। हम लोग बोलते हैं ना हमारी पीढ़ी बच जानी चाहिए। तो उसकी और हम दूसरी बात करते हैं तो न्यू वेरियस मेथड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन। तो बहुत सारी अलग अलग मेथड है रिप्रोडक्शन के लिए, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पावर ऑफ रीजनरेशन और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वैसे सारी सारी मेथड्स है। आगे हम 12th में रिप्रोडक्शन को डिटेल में चैप्टर वाइज पढ़ेंगे कि क्या है रिप्रोडक्शन। अब हमने बात की थी मेटाबॉलिज्म। अगर कोई ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हो रहा है, कोई ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो उसका आगे क्या है, वो क्या कर रहा है कि हम उसको एज ए रिप्रोडक्ट, एज ए ऑर्गेनिज्म डिसाइड करेंगे उसमें क्या अलग प्रकार है। तो उसका है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म है क्या? मेटाबॉलिज्म एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जो हमारी बॉडी के अंदर होती है। जो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शन होती है
उसको हम मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं डिफरेंट बायोकेमिकल प्रोसेस हैपन इन अवर बॉडी, different biochemical process happen in our body. These processes are essential to carry out in which living cell of the organism, which biochemical process are known as a metabolism process. जो भी प्रोसेसेस हमारी बॉडी में हो रही है उसको हम मेटाबॉलिक प्रोसेस बोल रहे हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेस में को चलाने के लिए दो और प्रोसेसेस जरूरत है जो जिसको हम उसकी सब प्रोसेसेस बोलेंगे। तो उस प्रोसेसेस का नाम है कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या है, एनाबॉलिज्म क्या है? कैटाबॉलिज्म मतलब कि हमारी सेल्स का पावर कम है, एनाबॉलिज्म मतलब उनका पावर बढ़े। हम सब में ये प्रोसेस होती है, नो डाउट। कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों साइमल्टेनियसली चलती है, एक के बाद एक चलती है। जिसमें भी एनाबॉलिक प्रोसेस ज्यादा होगी, कैटाबॉलिक प्रोसेस है, तो वो उसका ग्रोथ होगा। मतलब हमारे में वो प्रोसेस हो रही है, हम लोग में अभी एनाबॉलिक प्रोसेस ज्यादा है और कैटाबॉलिक प्रोसेस कम है। उसका हम एग्जांपल देखें तो कोई कभी भी हमें कुछ भी लगेगा ना, और हमारे ग्रैंड पा या ग्रैंड पेरेंट्स को लगेगा ना, तो वो जल्दी ठीक नहीं होगा, लेकिन हमारा घाव जल्दी भर जाएगा। क्यों? हमारे में एनाबॉलिक प्रोसेस ज्यादा है कंपेयर टू उन्होंने में कैटाबॉलिक प्रोसेस ज्यादा है। अगर रेशियो ऑफ द कैटाबॉलिक प्रोसेस इज मोर देन द एनाबॉलिक प्रोसेस देन दैट इज, अगर कैटाबॉलिक प्रोसेस मोर होगी एनाबॉलिक प्रोसेस से, तो दैट 110% डेथ हो जाएगी। फिर मेटाबॉलिज्म में एक और चीज होती है, एनर्जी ट्रांसफर। एक जगह से, जैसे आप लोग पहले से भी जानते हैं, हम फिजिक्स में भी पढ़ेंगे कि एनर्जी आर नेवर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट इज जस्ट ट्रांसफर फ्रॉम द वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। इसमें भी वही हो रहा है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है। और तभी क्या हो रहा है, तभी कुछ ना कुछ एनर्जी एज अ हीट एनर्जी कंजर्व हो रही है। उस एनर्जी को हम बोलेंगे एंट्रोपी या फ्री एनर्जी। जब भी वो फ्री एनर्जी की अमाउंट हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाएगी तब हमारी डेथ हो जाएगी। ऐसे ही डेथ नहीं होती भाई। हाँ, अगर अलग बात है किसी को चक्कू मार दिया, वो डेथ अलग चीज है। उस वक्त भी ऐसा ही होता है कि फ्री एनर्जी बढ़ जाती है, दूसरी एनर्जीज के कंपेयर में एग्जॉस्ट एनर्जी लॉस हो जाती है, तब भी डेथ हैपन होती है। अब हम बात करते हैं ग्रोथ की। ग्रोथ कैसे होता है, ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ क्या होता है? तो ग्रोथ मीन्स कोई भी चीज बढ़ना। जैसे हमारी हाइट, हमारी बॉडी, हमारे बॉडी पार्ट सब बढ़ रहे हैं। बॉयज के बाइसेप ट्राइसेप बन रहे हैं, गर्ल्स का पेनिस लुक बढ़ रहा है। पहले बचपन में सब एक जैसे लगते हैं, बट जैसे जैसे बढ़ रहे हैं तब से हमारा ग्रोथ बढ़ रहा है। जैसे पहले छोटा कुत्ता एकदम छोटा होता है, फिर वो जैसे बड़ा बड़ा होता है वो खूंखार बनता है, उनके उसके लुक्स बनते हैं। तभी भी सारे डॉग्स पहले एक जैसे लगते हैं, बट जैसे ही उनकी हाइट बढ़, जैसे सब उनका ग्रोथ होता है तो वो अलग अलग ग्रोथ दिखाते हैं। ग्रोथ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म इंक्रीज देयर सेल डिवीजन। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन होता है। यूनिसेल्यूलर में भी ग्रोथ बढ़ता है, सेल की साइज बढ़ती है। और मल्टी सेल्यूलर में सेल डिवीजन होता है। और इंक्रीज में क्या होता है, टिश्यू बढ़ते हैं, टिश्यू नए नए ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन में डेवलपमेंट लाती है, तो उससे बनता है। और ये एक बहुत उम्दा चीज है कि जो प्लांट्स होते हैं ना उसमें ग्रोथ लाइफ टाइम होता है। जितने टाइम प्लांट जिंदा रहता है ना उतने टाइम वो बढ़ता है, बट एनिमल्स में वैसा नहीं होता। आफ्टर सम एज, जैसे हम हमारे पेरेंट्स को देख ले, उनकी हाइट एक टाइम के बाद बढ़ती नहीं, उतनी की उतनी रहती है पेरेंट्स, बराबर। वैसे ही हमारे में जब तक हम लोग 25 28 तक बढ़ते तब हमारी हाइट और हमारे ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, फिर अलग तरीके से डेवलपमेंट होता है, बट ग्रोथ तब स्टॉप हो जाती है। इसलिए क्या बोलते हैं, एनिमल्स ग्रोथ ड्यूरिंग सर्टेन एज। एनिमल्स की एज ग्रोथ एक सर्टेन एज और प्लांट्स की एज लाइफ टाइम होती है। तो यहाँ तक आई होप आपको ग्रोथ और रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म में कोई डाउट नहीं होगा। तो अब हम बढ़ते हैं डेवलपमेंट की तरफ। कोई भी चीज डेवलप होती है, ग्रोथ खत्म होने के बाद डेवलपमेंट आता है। डेवलपमेंट मतलब उसी चीज में डेवलप होना। जैसे हम कोई भी चीज नहीं लाते, हम लैपटॉप परचेस कर लिया, वो हमारा एक ग्रोथ था कि हम लोग मोबाइल से या कोई भी पुराने लैपटॉप से नए लैपटॉप पे। बट अब उस लैपटॉप के, अब हम थोड़ी दूसरा लैपटॉप नए लेंगे, हमें नई जरूरत नहीं, हम उस लैपटॉप को डेवलप करेंगे। तो हम जो मसल्स बनाते हैं, बाइसेप ट्राइसेप्स बनाते हैं, नए लुक्स इंक्रीज करते हैं, वाइट स्किन टोन और ये और वो करते हैं, वो सब हमारा डेवलपमेंट है। तो हमारे सेल भी ऐसे डेवलपमेंट करते हैं। तो क्यों, कुछ स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए जब कोई चीज होती है तब उसको डेवलपमेंट बोलते हैं। एक चीज आपको बताता हूँ, जब हम जाइगोट के फॉर्म में होते हैं, कि हम जब हमारा वूम बनता है, हमारा फर्स्ट सेल बनता है, तब सारे सेल सेम होते हैं। फिर वो सेल में डिफरेंट काइंड ऑफ डेवलपमेंट होता है, और वो डेवलपमेंट हमारा पूरा बॉडी बनाता है, बराबर। तो अब हम देखते हैं डेवलपमेंट तक देखते हैं। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। मैंने आप लोगों को यहाँ तक समझाया। आपको अगर यहाँ तक कोई भी डाउट हो, अगर वीडियो पसंद आया हो, प्लीज उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए नीचे कि आपको कहाँ डाउट है, कहाँ चेंजेस करने की जरूरत है। और रिक्वेस्ट है, अगर आप अच्छा कुछ नहीं लिख सकते प्लीज बुरा मत कीजिए। और अगर आपके जो भी ऑनेस्ट रिव्यूज है प्लीज मुझे बताइए, मैं 110% आपको
रिप्लाई करूंगा। मैं अपना इंस्टा आईडी छोड़ूंगा, तो आपको अगर कोई भी डाउट है तो मुझे डीएम भी कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सपोर्ट एंड लाइक्स। तो see you in the next video or the next topic of this session, and thank you for here guys. Please like, share and comment and subscribe to my channel.